माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज मेरे पास एक सवाल आया है माता मरियम के विषय में। सवाल यह है, अनेकों नामों से माता मरियम को बुलाते हैं, उसमें सही नाम क्या है? माता मरियम का एक्चुअल नाम क्या है? मेरे विचार में ये जो सवाल इसलिए उठा होगा, माता मरियम को अनेकों टाइटलों से हम लोग बुलाते हैं। उदाहरण के लिए रोजरी माला के अंत में जो स्तुति विनती होते हैं, उसके अंदर अनेकों टाइटल्स इस्तेमाल किया है। मैंने इसके विषय में भी क्लास ले चुका हूं, उन टाइटलों का अर्थ क्या है, क्यों टाइटल्स है, ऑलरेडी मैं उसके विषय में क्लास ले चुका हूं। दूसरा एक कारण हो सकता है, जिसने भी पूछा है उसको एकदम क्लियर नहीं किया है, माता मरियम का असली नाम क्या है। सवाल तो अच्छा है। दूसरा कारण ये हो सकता है, हम लोग जैसे वेलांगनी माता कहते हैं, लूर्द माता कहते हैं, फातिमा माता कहते हैं, झारखंड एरिया में एक डोरी माता कहते हैं, या कलकत्ता में बांदेल की जो माँ है वो लेडी ऑफ बांदेल जो कहते हैं। शायद इस कारण भी हो सकता है। ये डाउट हो गया होगा, ये अलग अलग मरियम तो नहीं है। जैसे वेलांगनी माता क्यों कहते हैं? माता मरियम तो एक ही है, माता मरियम एक ही है। वेलांकनी में उन्होंने जो दर्शन दिया, जो चमत्कार हुआ, इस कारण जिस रूप में जो वहां पर दर्शन दिया, उस रूप का फोटो वगैरह हम लोग बनाते हैं, स्टैचू बनाते हैं, और उस माँ को जहां वेलांगनी में दर्शन दिया, चमत्कार किया, उनको वेलांगनी माता कहते हैं। उसी प्रकार है लूर्द में। माता मरियम ने जब लूर्द में मेरी बर्नडेट को जो दर्शन दिया, जिस रूप में, जिस कार्य के लिए, जिस के द्वारा आज भी हजारों लोगों का चंगाई चमत्कार वहां होता है, प्रतिदिन वहां हजारों लोग विजिट करते हैं, उस जगह में दर्शन दिया, इसलिए लूर्द माता कहते हैं। फातिमा में इसी प्रकार 3 बच्चों को दर्शन दिया, इस कारण उस माँ को फातिमा माता कहते हैं। गाडलुपा में जुआन डियोगो को दर्शन दिया था, और वहां मेक्सिको को पूरा मन परिवर्तन का कारण इस दर्शन हुआ, इसलिए उस माता मरियम को जिस रूप में दर्शन दिया था, उनको गाडलिपे माता कहते हैं। तो जैसे कलकत्ता के बांदेल में जो हो रहा है, वहां पर भी माता मरियम के द्वारा जो चमत्कारें हुआ, इसके कारण झारखंड में डोरी माता कहते हैं, मुझे सुनने के लिए आया, वहां पर भी बहुत चमत्कारें होते हैं। तो जिस जगह पर या जिस कार्य के द्वारा उन्होंने चमत्कार दिखाया या दर्शन दिया, जो भी कार्य हुआ, वहां का नाम लेकर के माँ को बुला रहा है। माता मरियम तो एक ही है, यीशु को, ईश्वर को जन्म देने वाली वही माँ है। हाँ, यदि उस माँ का क्या एक्चुअल नाम है, यदि आप वही पूछ रहा है, उसको भी जानना अच्छा है। पवित्र बाइबल के अंदर हमारे इंग्लिश या हिंदी ट्रांसलेशन जो हम लोग साधारणतः जो पढ़ते हैं, उसके अंदर
माता मरियम का मरियम नाम डाला हुआ है, मरियम नाम डाला हुआ है। एक्चुअली जो हिब्रू भाषा में अगर देखें वहां पर मिरियम जो नाम लिखा हुआ मिलेगा। यही अंग्रेजी में जो मेरी लिखते हैं उसको हिब्रू भाषा में मिरियम लिखा हुआ। निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 15 का वाक्य 20 में कई जगहों पर मूसा नबी के बहन का नाम मिरियम है। इस प्रकार ये जो मिरियम लिखते हैं वही नाम है अंग्रेजी में मेरी लिखते हैं। ग्रीक भाषा में जैसे नया विधान लिखा है, उस ग्रीक भाषा में जो लिखा हुआ शब्द है मरियम, मरियम या मरिया भी लिखा हुआ मिलेगा। लातीनी भाषा में भी मरिया, उसी से फिर मेरी लिया इंग्लिश में। और ईसा मसीह का या माता मरियम का जो ओरिजिनल भाषा जो अरामाइक भाषा है उसमें मरियम लिखा हुआ मिलेगा। तो इस शब्द का अर्थ जो मेरी हो या हम लोग मरियम जो लिख रहा है उस शब्द का अर्थ क्या है? उसका शब्द का अर्थ है बेलावट, प्यारा, जो सबसे प्यारी है उनको मरियम नाम से बुलाता है या मिरियम नाम डालते हैं। या जिनको ऊंचा उठा कर रखा है, एक्सॉल्टेड जो है ऊंचा उठाने वाला। और एक है जो सुंदर, ब्यूटीफुल। इसका मतलब ये जो तीन उसका अर्थ निकालता है, बिलवड, एक्सॉल्टेड या ब्यूटीफुल, ये तीनों हमारे माता मरियम के लिए बिल्कुल फिट बैठते हैं। वो बहुत प्यारी है। ईश्वर ने उन्हें इतना अधिक ऊंचा उठाया, किसी भी स्त्री को संसार में किसी अन्य स्त्री को इतना ऊंचा नहीं उठाया। और वह हृदय से, मन से, शरीर से सब बहुत सुंदर पवित्र स्त्री भी थी। तो उनका जो नाम उनके लिए एकदम फिट भी बैठते हैं। तो आपने ये जो नाम पूछा है, अगर ये जो नाम है केवल माता मरियम का नहीं, उस समय का यदि हम लोग नया विधान में देखे हैं 7-8 नाम पूरे बाइबल के अंदर कहा जाता है। 8 जगहों पर 8 स्त्रियों का, 8 नारियों का नाम हम लोगों को ये मरियम नाम मिलेगा। इसका मतलब एक कॉमन नेम था, सब लोग पसंद करने वाला नाम था। वही नाम हमारे माता मरियम को, यीशु की मम्मी को, ईश्वर की मां को मिला है। मेरे विचार में ये डाउट आपका अब पूरा हुआ होगा। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दीजिए माता मरियम के लिए। प्रभु ने हमें वो मां दिया है हमारे लिए एक स्वर्गीय मध्यस्थ के रूप में, हमारे हर कार्य में हमें मदद करने के लिए। वो प्यारी मां और सब नारियों में श्रेष्ठ, सबसे ऊंचा उठाने वाले, उनका नाम का अर्थ ही वही है। मां के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। और इस समय पर, इस आगमन काल में माता मरियम के विषय में मनन चिंतन करते हुए मैं उन लोगों को याद करता हूं जिन लोगों ने मेरे से प्रार्थनाएं मांगे। उन सभी लोगों को याद करते हुए उनके लिए प्रार्थना करता हूं। हर एक परिवार में रोज पारिवारिक प्रार्थना होवे। हम लोगों ने इस आगमन काल के शुरुआत में ही निश्चित किया है कि हम 1 घंटे का, कम से कम 1 घंटे का पारिवारिक प्रार्थना सब लोग मिलकर के करने का। प्रभु सबों को ये कृपा दे, आशीष दे, जो निर्णय कर चुका है उसके अनुसार चलने के लिए। हर एक घर में शांति आवे, नशे को दूर रखने की कृपा सबों को मिले। परिवार से कम एक व्यक्ति रोज विश्व बलिदान में भाग लेने वाला हो। इस आगमन काल में प्रभु जिस प्रकार हमें पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, उसी प्रकार पवित्र जीवन जीने के लिए निर्णय कीजिए। पाप स्वीकार कर योग्य रीति से प्रभु को ग्रहण करते हुए जीवन जीने का निर्णय करें। मैं ऐसे लोगों को याद करता हूं जो बीमार है, शारीरिक रूप से बीमार है,
हॉस्पिटल में एडमिट है, घरों में है, जो बुजुर्ग लोग हैं, प्रभु ने चंगाई दे, शारीरिक मानसिक पीड़ाओं से उन लोगों को पूर्ण चंगाई मिले। मैं उन लोगों को भी याद करता हूं जो निस्संतान है, प्रभु ने आशीष दे, कृपा दे, उनके ओवरीज को, उनके फिलोपियन ट्यूब, यूट्रस, प्रभु आशीष दे। शरीर में यदि कोई भी ऐसे कमियां हैं, उसे प्रभु ने पूर्ण चंगाई प्रदान करे, संतानों की आशीष प्रदान करे। जिन्हें विवाह जीवन में प्रवेश करने में जो भी रुकावट है, जीवन साथी नहीं मिल रहा है, ऐसे हजारों युवक युवतियों को मैं समर्पित करता हूं, विशेषकर जिनका उम्र बढ़ते जा रहा है और चिंतित है, दुखित है। प्रभु ने जल्दी से जल्दी जीवन साथी प्रदान करे। तोबित का ग्रंथ अध्याय 7:11 में लिखा है, विवाह स्वर्ग में निश्चित करता है। तोबित का ग्रंथ अध्याय 6:18-19 में अनादि अनंत काल से प्रभु ने निश्चित किया, उन्हें मिले और एक दूसरे को पसंद करे जिन्हें ईश्वर ने निश्चित किया है। प्रभु उनके हृदय को एक बनाए, एक दूसरे को प्यार कर सके, ताकि जल्दी से जल्दी विवाह में प्रवेश कर पाए। उसमें जो भी रुकावट है वो दूर हो जाए। युवक युवतियों को अपने पढ़ाई के अनुसार रोजगारी मिले। जो बेरोजगार है, प्रभु जल्दी से जल्दी उन्हें रोजगारी दिए। जो पढ़ाई करने वाले बच्चे, कॉम्पिटिशन एग्जाम लिखने वाले और तैयारियां करने वाले, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करने वाले, सबों को पढ़ने का बुद्धि और ज्ञान मिले। सबों को नशे से मुक्ति मिले, गलत दोस्तियों से मुक्ति मिले, मोबाइल इंटरनेट का दुरुपयोग से उन्हें मुक्ति मिले। यीशु से जुड़े हुए जीवन जीने की कृपा सबों को मिले। जितने भी लोग मुझसे प्रार्थनाएं मांगे और मुझे इन क्लासों के द्वारा सुन रहा है, सबों को, सबों के घरों में आशीष आवे, कृपा आवे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।